एवरीवन, माय सेल्फ प्रगति सिंह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं पोषण क्या है इसके बारे में। तो चलिए आते हैं हम अपने आज के मेन टॉपिक पे। सबसे पहले है कि पोषण क्या है। सबसे पहले तो हम पोषण को इंग्लिश में बोलते हैं न्यूट्रिशन। अगर हम बात पोषण की करें तो पोषण एक प्रक्रिया है जो हमारे द्वारा खाए हुए भोजन पर होता है। जो भी हम लोग अपना डाइट लेते हैं, जो भी हम लोग खाना खाते हैं, चाहे वह ठोस फॉर्म में होता है या द्रव फॉर्म में होता है। अगर हम ठोस की बात करें तो चावल, दाल, रोटी, ये सब जो हम लोग लेते हैं वो ठोस फॉर्म में होता है। अगर द्रव की बात की जाए तो उसमें हमारा अगर दूध है, खिचड़ी है या पानी है, ये सारी चीज़ें क्या है, द्रव फॉर्म में होती हैं। मतलब हम अपने खाने को चाहे ठोस फॉर्म में लें या फिर उसको द्रव फॉर्म में लें, जब उसका हमारे शरीर में जा करके पाचन हो जाता है, अवशोषण हो जाता है और परिवहन हो जाता है और फिर लास्ट में उत्सर्जन हो जाता है। जब ये सारी प्रक्रिया हमारे भोजन पे हो जाती है तो इसे ही हम पोषण कहते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि पाचन किसको कहते हैं। जैसे जो भी हम लोग खाना खा रहे हैं, चाहे वो हम ठोस फॉर्म में खाएं या फिर द्रव फॉर्म में खाएं, तो जब हम खाना खाते हैं तो वो बड़े फॉर्म में होता है, बहुत ही जटिल फॉर्म में होता है। लेकिन जब हमारे अंदर जाता है, जब उसका पाचन हो जाता है, तो वो कार्बोहाइड्रेट के सबसे सरल रूप में मतलब ग्लूकोज के फॉर्म में आ जाता है। जब हमारे डाइट में क्या होता है, जब पाचन उसका हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, जो खाए हैं भोजन वो ग्लूकोज के फॉर्म में आ जाएगा, तो इसे हम पाचन कहेंगे। अवशोषण मतलब होता है अब जब जो हम खाना खाए हैं वो क्या हो गया, ग्लूकोज के फॉर्म में आ गया। फिर क्या होता है अवशोषण में, हमारे शरीर द्वारा लिया जाता है, उसको सोख लिया जाता है। फिर आता है परिवहन। परिवहन का मतलब होता है कि अब वो जो ग्लूकोज है हमारे ब्लड में मिलकर हमारे पूरे शरीर में क्या होगा, दौड़ेगा, पूरे शरीर में परिवहन करेगा। उसके बाद से हमारे जो सेल हैं सबके पास ये ग्लूकोज ब्लड के थ्रू पहुंचाया जाएगा, जिससे हमारे शरीर को एनर्जी मिलेगी। और लास्ट में जो बेकार पदार्थ रहेगा वो हमारे शरीर के द्वारा उत्सर्जन के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है। मतलब हम जो भी डाइट लेते हैं, हम अपना जो भी खाना खाते हैं, चाहे वो ठोस फॉर्म में हो या फिर वो द्रव फॉर्म में हो, जब उसका पाचन, अवशोषण, परिवहन, उत्सर्जन सही ढंग से हो जाता है, खाने का जो मुख्य उद्देश्य होता है हमारा एनर्जी प्राप्त करना, वो जब हमारे शरीर को मिल जाता है तो इन सारे प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। मतलब हम जो भी खाना खाए हैं, जब उसका हमारे शरीर में सही ढंग से पाचन हो जाएगा तो इस प्रक्रिया को हम पोषण कहते हैं। अब हम देखते हैं कि पोषण के प्रकार। पोषण के प्रकार मतलब टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। अगर हम टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो पोषण के दो प्रकार होते हैं। पहला होता है सुपोषण या उचित पोषण, जिसे हम लोग आदर्श पोषण भी कहते हैं और इसको इंग्लिश में बोलते हैं गुड न्यूट्रिशन। सेकेंड हमारा आता है कुपोषण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं माल न्यूट्रिशन। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सुपोषण की, जिसे हम लोग उचित पोषण भी कहते हैं या फिर आदर्श पोषण भी कहते हैं। सुपोषण, जैसे कि इसके नाम से हम लोग को पता चल रहा है कि सुपोषण मतलब होता है अच्छा पोषण। जब भी कोई भी व्यक्ति कोई भी जो डाइट वो ले रहा है, जो भी भोजन वो खा रहा है, वह व्यक्ति की आयु, शारीरिक संरचना, उसके शरीर भार के अकॉर्डिंग पर्याप्त मात्रा में उसको सभी न्यूट्रिएंट्स जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स, वाटर, ये सारा उसके बॉडी के अकॉर्डिंग कार्य के अनुसार सही ढंग से मिल रहा है, तो उसे हम कहते हैं सुपोषण या उचित पोषण, मतलब कि गुड न्यूट्रिशन। अगर हम सुपोषण की बात करें तो इसके 2 टाइप्स होते हैं। पहला होता है संतुलित पोषण, दूसरा होता है पर्याप्ततम पोषण। अगर हम संतुलित पोषण की बात करें तो इसको बैलेंस न्यूट्रिशन कहते हैं। बैलेंस न्यूट्रिशन या फिर आप बैलेंस डाइट भी ले लीजिए, वही चीज़ होती है कि जब कोई भी न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी के अनुसार हमारा जो भी काम है, चाहे हम वो हल्का काम कर रहे हैं या फिर कठिन काम कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग जब हमको एनर्जी मिल रहा है, सारे न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, तो उसको हम कहेंगे संतुलित पोषण। ठीक है। दूसरा हमारा आता है पर्याप्ततम पोषण। पर्याप्ततम पोषण मतलब होता है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं ऑप्टिमम न्यूट्रिशन। मतलब इसमें क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति है, उसको उसके शरीर के अकॉर्डिंग, कार्य के अकॉर्डिंग तो न्यूट्रिशन मिल रहा है, लेकिन उससे 50% अधिक मात्रा में मिल रहा है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो अपने डाइट ले रहा है, उसमें वो सारी चीज़ों को शामिल कर रहा है, कार्बोज, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स, वाटर, सबको शामिल कर रहा है, और उसके शरीर को जितनी ज़रूरत है उतनी तो मिल गई, लेकिन 50% क्या है, एक्स्ट्रा है।
वो स्टोर होके रहेगा उसके शरीर में। तो पर्याप्ततम पोषण मतलब जितना हमारे बॉडी को आवश्यकता है उससे 50% अधिक मात्रा में जो हमको न्यूट्रिएंट्स मिलता है उसे हम कहते हैं पर्याप्ततम पोषण या ऑप्टिमम न्यूट्रिशन। ये था हमारा सुपोषण जिसके 2 पार्ट्स थे, संतुलित पोषण और पर्याप्ततम पोषण। नेक्स्ट है हमारा कुपोषण जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में माल न्यूट्रिशन। कुपोषण जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है कि मतलब बुरा पोषण, इसमें जो भी हम लोग डाइट लेते हैं वो हमारे शरीर के अकॉर्डिंग या हमारे कार्य के अकॉर्डिंग नहीं होता है, या तो पोषक तत्वों की बहुत ज़्यादा कमी देखी जाती है या बहुत ही अधिक अधिकता देखी जाती है। तो इस सिचुएशन को हम लोग कुपोषण कहते हैं। अगर हम लोग बात कुपोषण की करें तो कुपोषण में भी हमारे 3 टाइप्स होते हैं। सबसे पहला आता है अति पोषण जिसको हम लोग बोलते हैं ओवर न्यूट्रिशन, सेकेंड आता है अल्प पोषण जिसको हम लोग बोलते हैं अंडर न्यूट्रिशन, और थर्ड आता है असंतुलित पोषण जिसको हम लोग बोलते हैं इनबैलेंस्ड न्यूट्रिशन। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि अति पोषण क्या होता है। अति पोषण जिसको इंग्लिश में हम लोग बोल रहे हैं ओवर न्यूट्रिशन। अति पोषण का मतलब होता है कि हमारे शरीर में किसी भी पोषक तत्व की बहुत ही ज़्यादा अधिकता हो गई है। जैसे पोषक तत्व मान लीजिए अगर हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट की बहुत ही ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट हम लोग बहुत ही ज़्यादा ले लिए हैं, या फिर प्रोटीन बहुत ज़्यादा ले लिए, फैट बहुत ज़्यादा ले लिए, तो इसमें क्या होगा कि मतलब हम किसी एक पोषक तत्व की या एक से अधिक पोषक तत्व मतलब हमारे बॉडी में हम बहुत ही ज़्यादा ले रहे हैं, जिसके फलस्वरूप हमें क्या होती है, बीमारी होती है। तो अति पोषण में इतना तो हम लोग जान लिए कि अति पोषण में क्या होता है कि किसी एक न्यूट्रिएंट्स की या एक से अधिक न्यूट्रिएंट्स की क्या होती है हमारे शरीर में अधिकता हो जाती है, उसको हम लोग आवश्यकता से अधिक ले लेते हैं। तो जब हम आवश्यकता से अधिक न्यूट्रिएंट्स को लेंगे तो क्या होगा, बीमारियां होंगी। इससे रिलेटेड हमें 2 बीमारियां होती है। सबसे पहला नंबर आता है मोटापा। अगर हम लोग कार्बोज और फैट ये दोनों न्यूट्रिएंट्स अपने डाइट में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में ले रहे हैं तो इससे व्यक्ति क्या होगा, मोटापे से ग्रसित हो जाएगा। सेकेंड आता है हमारा विषाक्तता। अगर हम लोग विटामिन और मिनरल न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी में इसकी अधिकता हो रही है, ये चीज़ हम बहुत ही ज़्यादा मात्रा में ले रहे हैं तो इससे हमारे शरीर में विषाक्तता टॉक्सीमिया देखने को मिलेगी। ये दोनों क्या है, बीमारी हैं। अगर हम कोई भी न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा लेते हैं, कोई भी पोषक तत्व ज़्यादा लेते हैं तो इससे हमें बीमारी हो जाती है। अगर कार्बोहाइड्रेट की अधिकता है तो हमें मोटापा देखने को मिलता है, अगर हमारे शरीर में विटामिन और मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स की अधिकता है तो हमें विषाक्तता नाम की बीमारी देखने को मिलती है। नेक्स्ट आता है हमारा अल्प पोषण जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं अंडर न्यूट्रिशन। अल्प पोषण की बात की जाए तो इसके भी 2 पार्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहला होता है हमारा क्वासिओर्कर एंड सेकेंड होता है मरासमस। सबसे पहले हम लोग क्वासिओर्कर देखते हैं क्या होता है। क्वासिओर्कर जो होता है वो बच्चों में देखने को मिलता है और प्रोटीन की कमी से होता है। जब बच्चों में प्रोटीन की कमी हो जाती है तो क्वासिओर्कर नाम की बीमारी बच्चों में हो जाती है। वहीं अगर हम मेरास्मस की बात करें तो मेरास्मस में क्या होता है कि बच्चों को केवल प्रोटीन की कमी नहीं होती है बल्कि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों की कमी हो जाती है, जिसके फलस्वरूप बच्चों को मेरास्मस नामक डिजीज हो जाती है। तो ये हो गया हमारा अल्प पोषण। साथ में अगर मेरास्मस की और बात करें तो मेरास्मस को ही हम लोग पीईएम और पीसीएम का मतलब होता है जैसे पीईएम और दूसरा होता है पीसीएम। पीईएम का मतलब होता है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, और अगर पीसीएम की बात करें तो प्रोटीन कार्बोज माल न्यूट्रिशन। ये दोनों एक ही होता है क्योंकि प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, प्रोटीन कार्बोज माल न्यूट्रिशन, चूंकि आगे हम लोग पढ़े हैं कार्बोज में कि कार्बोहाइड्रेट हमें क्या देता है, एनर्जी देता है। तो मेरास्मस को हम लोग पीसीएम और पीईएम के नाम से जानते हैं। पीसीएम को हम लोग प्रोटीन कार्बोज माल न्यूट्रिशन कहते हैं और इसको प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन कहते हैं। मतलब जब हमारे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट की क्या रहेगी, कार्बोहाइड्रेट की कमी होगी तो हमें क्या मिलेगा, कैलोरी मतलब ऊर्जा नहीं मिलेगी। तो इसी को ही हम लोग मेरास्मस को पीईएम और पीसीएम भी कहते हैं। नेक्स्ट नंबर हमारा आता है असंतुलित पोषण का। असंतुलित पोषण की बात की जाए तो इसको हम लोग इनबैलेंस्ड न्यूट्रिशन बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि किसी भी पोषक तत्व का संतुलन नहीं रहता है, या हम लोग कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा खा रहे हैं तो प्रोटीन बिल्कुल नहीं मिल रहा है, या फिर मिनरल बहुत ज़्यादा लेना है तो विटामिन हम बिल्कुल नहीं ले रहे हैं। तो इसमें क्या होता है कि कोई भी पोषक तत्व खाते हैं तो उसमें संतुलन
संतुलन नहीं रहता है, एक या एक से अधिक पोषक तत्वों की या कमी देखने को मिलेगी या अधिकता में देखने को मिलेगी, इसको हम लोग कहते हैं असंतुलित पोषण। तो ये था हमारा पूरा पोषण। हम लोग ये देखें हैं कि पोषण क्या है। तो पोषण एक प्रक्रिया है, जो हम खाना खाते हैं उसी पे उसका जब हमारे शरीर में जाकर पाचन हो जाता है, अवशोषण हो जाता है, उत्सर्जन हो जाता है, परिवहन हो जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं पोषण क्या है। ठीक है, पोषण की अगर बात की जाए तो ये नॉर्मल क्या है, एक प्रक्रिया है जो हमारे द्वारा खाए गए भोजन पे होता है। जब उस भोजन का पाचन हो जाएगा, अवशोषण हो जाएगा और क्या हो जाएगा, परिवहन हो जाएगा और लास्ट में उत्सर्जन हो जाएगा, तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कह दिए, पोषण कह दिए। मतलब हम जो भी खाएंगे उस पर ये प्रक्रिया होगी, जिसे हम लोग पूरा न्यूट्रिशन कहेंगे। दूसरा होता है हमारा पोषण के प्रकार, दो हम लोग पढ़े हैं, सुपोषण होता है, दूसरा कुपोषण होता है। सुपोषण की बात करें तो इसमें भी दो टाइप्स के होते हैं, संतुलित पोषण और पर्याप्ततम पोषण। अगर संतुलित की बात की जाए तो इसमें सारी चीजें अच्छे ढंग से मिलेंगी, जबकि पर्याप्ततम पोषण में ये सारी चीजें 50% अधिक मात्रा में मिलेंगी। वहीं कुपोषण की बात की जाए तो इसके भी हम लोग टाइप पढ़े हैं। अति पोषण हो रहा है, मतलब इसमें न्यूट्रिएंट्स की एक या एक से अधिक न्यूट्रिएंट्स की बहुत ज़्यादा अधिकता हो रही है, जिसके फलस्वरूप हमें बीमारी देखने को मिल रहा है। कार्बोहाइड्रेट की अधिकता हो रही है तो मोटापा देखने को मिल रहा है। विटामिन मिनरल की अधिकता हो रही है तो विषाक्तता हो रहा है। अल्प पोषण की बात की है, इसमें भी 2 कंडीशन आएगा। इसमें क्या हो रहा है, पोषक तत्वों की बिल्कुल कमी हो जा रही है, जिसके फलस्वरूप क्या हो जा रहा है, क्वासिओकर और मरासमस हो रहा है। और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं असंतुलित पोषण, जिसमें किसी भी पोषक तत्व का सही ढंग से संतुलन नहीं है। ठीक है, और हम मरासमस को क्या बोल रहे थे, पीईएम और पीसीएम, जो कि कार्बोहाइड्रेट की कमी से होने वाली बीमारी है। ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और इससे रिलेटेड अगर होम साइंस से रिलेटेड आपको और भी टॉपिक चाहिए तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।